हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो कि आपके घर और किचन के मुश्किल कामों को करेंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कुकर में हम दाल, दलिया या फिर सब्जी वगैरह या चावल भी बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कुकर की जो ये तली वाली पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती है, काले काले से दाग धब्बे बहुत जम जाती है, जिसे छुटाना एक तो बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है, कई बार वो छूटता भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कुकर को मांजते हैं तो अच्छे से मांज लेते हैं, साफ़ हो जाता है, लेकिन उसकी तली में जो फ्लेम की कालिक होता है या फिर चिकनाई भी जम जाती है, जिसे छुटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार वो छूटता भी नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर किया कीजिए। जब भी आप खाना बनाएं कुकर में, उससे पहले हाफ चम्मच की करीबन पानी उसकी तली में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और 1 चम्मच या आधा चम्मच की करीबन सादा नमक भी इस तरह से आपको अच्छे से लगा देना है, स्प्रेड कर देना है। इससे क्या होती है, नमक की एक कोटिंग बन जाती है, जिससे इतना चिकनाई जम पाती है, ना फ्लेम की कालिक लग पाती है। उसके बाद इस कुकर का यूज़ लेकर के आप खाना बनाएं तो खाना बनाते टाइम फ्लेम ना इस तरह से थोड़ा सा लाल जलेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक है, इसलिए इस तरह से फ्लेम जो है ना शुरू में लाल जलता है। उसके बाद आप देखेंगे कुकर में लगी हुई जो नमक है ना, वो इस तरह से सूख जाएगा। इससे देखिए पूरी तरीके से आपकी जो कुकर है ना, वो प्रोटेक्ट रहेगा, इसमें कालिक या फिर चिकनाई बिल्कुल भी नहीं जम पाती है। और इस तरह देखिए कुकर की तली वाली पार्ट का क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि नमक से क्लीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है। तो इस तरह कुकर की तली में ना कालिक जम पाएगी ना चिकनाई। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है एक बर्तन में पानी। तो यहाँ पर मैं ना 1 गिलास की करीबन पानी ली हूँ और कुछ प्याज के छिलके इस पानी के साथ हमें मिक्स कर देना है। आप चाहे तो ज़्यादा करके भी बना सकते हैं, तो उस केस में आपको प्याज छिलके की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और खूब अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे, ताकि प्याज छिलके की जो एरोमा है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें पानी को छान लेना है और छानने के बाद इस पानी के साथ हमें मिक्स करना है 1 चम्मच की करीबन नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर देना है। और फिर उसके बाद इसके साथ हमें मिक्स करना है 1 ढक्कन या फिर 1 चम्मच की करीबन डेटॉल। चाहे तो यहाँ पर आप फिनाइल भी डाल सकते हो, यानी कि फिनाइल का यूज़ भी ले सकते हो। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे ना पूरी तरीके से हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब इस तरह का बोतल में आप डाल के इसे स्टोर करके रख लीजिए। और ये ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इसका यूज़ अब हम लेंगे, जब भी हम घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछे वाली पानी में आप इसे 1 ढक्कन डाल दीजिए और इसे डालने के बाद आपको फिनाइल या अदर कोई सॉल्यूशन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और 1 ढक्कन डालेंगे तो काफ़ी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में आपने देखे होंगे हमारे घर पर काफ़ी जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो इसलिए खास तौर में हमें बारिश के दिनों में इस सॉल्यूशन का यूज़ लेकर के पोछा लगाना चाहिए, जो कि कीड़े मकोड़ों के लिए जहर का काम करता है। इसका स्मेल कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। साथ के साथ क्लीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और साथ ही में दोस्तों घर पर से नेगेटिविटी दूर होता है, क्योंकि नमक से पोछा लगाने से घर पर से नेगेटिविटी दूर होता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अक्सर कई बार जब हम रोटियां या फिर चपातियां सेकते हैं, तो जब हम खासतौर में इस तरह से सेकते हैं ना, तो आपने देखे होंगे इसमें से देखिए चारों ओर भाप निकलती है। तो ये भाप ना कई बार गलती से उंगली में या फिर हमारे हाथों में लग जाती है, या फिर कभी खाना बनाते टाइम गरम कढ़ाई या फिर बर्तन में हाथ लग जाती है, या फिर गर्म तेल के छींटे भी लग जाती है। तो इस तरह से हमारे हाथ जल जाती है या फिर बाद में हाथ में फफूंद भी आ जाता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, तुरंत आपको एक छोटा सा काम करना है, लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट। तो इस तरह से जली हुई जगह पे आपको कोलगेट वाइट पेस्ट आपको अच्छे से लगा देना है। इससे जो जलन है ना वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। और 1 चुटकी नमक उसके ऊपर से आप लगाएंगे। नमक लगाने से क्या होता है, फफूंद बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक डेली लाइफ में आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली है, जो कि आपका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अक्सर कई बार सिंक ब्लॉक हो जाता है, सिंक में ब्लॉकेज आ जाता है और उसके बाद हमें प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो जो फूड पार्टिकल होता है वो जम जाती है, या फिर पाइपलाइन में चिकनाई आ जाती है, तो इस तरह से सिंक में ब्लॉकेज आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा छोटा सा ट्रिक जो कि आप मिनटों में इस ब्लॉकेज को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है एक प्लास्टिक बोतल। तो इस तरह का बड़ा साइज का बोतल लीजिएगा और इसकी जो माउथ साइड की जो पार्ट है ना, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं 4 उंगली छोड़ के इसकी माउथ को इस तरह से हम काट लेंगे। तो इसे काटने के बाद इसका यूज़ लेंगे हम सिंक पर।
तो अब हमें क्या करना है, बोतल के माउथ को इस तरह से सीधा सिंक ड्रेन में इस तरह से हमें टैप टैप करते जाना है। इससे आप देखिएगा जितना भी जाम रहेगा वो छूट जाएगा, जो भी कचरा कूड़ा रहेगा फंसा हुआ वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये वैक्यूम का काम करता है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी सिंक की जो ब्लॉकेज है वो छूट जाता है। अगर आप इस प्रोसेस को बीच बीच में करोगे, यानी कि हफ्ते में एक बार भी अगर करते हो, तो आपकी सिंक में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगा। साथ के साथ आपकी सिंक हमेशा ही साफ सुथरा और बैड स्मेल फ्री रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टूल को यानी कि इस बोतल की जो माउथ है ना, इसे बना करके हमेशा ही आप सिंक एरिया में रखा करें। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम है, फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हेवी साड़ी यानी कि काफ़ी सारा कढ़ाई रहता है, नग वगैरह लगा हुआ होता है, इस तरह का साड़ी तो हम सभी लोग वेयर करते हैं और ख़ास तौर में हम शादी पार्टी में ही वेयर करते हैं। तो शादी पार्टी में जब हम जाते हैं तो खाने पीने की दाग या फिर कुछ ऐसे गंदगी जब लग जाता है ना, तो उन्हें हम घर पर ही साफ करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही जगह में खाने पीने की दाग या फिर गंदगी लगी है तो हम घर पर ही साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्रश की मदद से जब हम उसे क्लीन करते हैं तो आप देख ही सकते हैं ब्रश की जो ब्रिशल है उस पर ना इसकी जो कढ़ाई है वो इस तरह से फंसती है। इससे कढ़ाई भी ख़राब हो जाती है, नग वगैरह टूट टूट के निकल जाती है। तो इस तरह का जो सूट भी होती है, कई सूट इस तरह का हेवी वर्क वाली होती है और उन्हें हम वॉशिंग मशीन में ना डाल के हाथ पर ही साफ करते हैं, तो उस केस में भी इसी तरह का समस्या होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो यहाँ पर हम ब्रश का ही यूज़ लेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो इसके लिए हमें लेना है एक मोजा आप साफ़ सुथरा क्लीन मोजा लीजिएगा और उस मोजे के अंदर आपको इस तरह से ब्रश को डाल देना है। उसके बाद से जब आप इस तरह से साड़ी को क्लीन करेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसकी ब्रिसल साड़ी की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं फंसेगा और आपकी साड़ी भी बहुत ही ईजी तरीके से क्लीन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कंटेनर का यूज़ तो हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जो इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर होता है ना, कुछ दिनों के बाद इसकी ढक्कन लूज़ हो जाता है, तो इसकी जो एयर टाइट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस पर जो भी चीज़ें हम रखते हैं उसमें सीलन पकड़ लेता है। अभी बारिश के दिनों में तो सीलन वैसे ही बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों में सीलन आ जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। इस पर जो भी आप बिस्किट या फिर जो भी चीज़ें आप रखेंगे, उस चीज़ों की जो पैकेट है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उस चीज़ को आप इस तरह से इस कंटेनर में डालेंगे और उसके बाद उसी पैकेट को ना इसकी जो माउथ है उसकी नापी से आपको कट कर लेना है और उसके बाद इसकी ढक्कन लगाने से पहले इस पैकेट को आप अच्छी तरीके से इस कंटेनर के माउथ में सेट करोगे, उसके बाद से इसकी ढक्कन लगाओगे। इससे क्या होता है, ये कंटेनर फिर से पहले जैसे बहुत ही अच्छी तरीके से एयर टाइट कंटेनर बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें रखी हुई चीज़ों में बिल्कुल भी सीलन नहीं पकड़ेगा। इससे और एक फ़ायदा भी होता है, चींटियाँ इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ इस कंटेनर में इस तरह से रखोगे वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।